खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ के पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए नगर निगम ने एक नया वन पास सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। इस सिस्टम के तहत दोपहिया वाहनों के लिए 250 रुपये और 4 पहिया वाहनों के लिए 500 रुपये में मासिक पार्किंग पास उपलब्ध होगा। यह पास सभी नगर निगम पार्किंग स्थलों पर मान्य होगा। नागरिक अब बिना दफ्तर जाए QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन पास प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था 27 जनवरी से शुरू हो रही है। ऐसे में चंडीगढ़ में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए लगातार नगर निगम ने एक नया वन पास सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है और इस सिस्टम के तहत 2 पहिया वाहनों के लिए 250 रुपये और 4 पहिया वाहनों के लिए 500 रुपये में मासिक पार्किंग पास उपलब्ध होगा। ऐसे में यह पास सभी नगर निगम पार्किंग स्थलों पर मान्य होगा। नागरिक अब बिना दफ्तर जाए QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन पास प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था 27 जनवरी से शुरू होने जा रही है। ऐसे में बात करें तो लगातार चंडीगढ़ में अब पार्किंग की समस्या को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसको हल करने के लिए नगर निगम ने एक नया वन पास सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। चैनल संवाददाता बलजीत मरवा मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। बलजीत जी, ये बताइए कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि वन पास सिस्टम लागू कर दिया गया है नगर निगम में चंडीगढ़ में। ऐसे में अब लगातार जिन लोगों को पार्किंग की समस्या आ रही थी, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। नहीं, आसानी नहीं है। हम कहें तो पिछले कम से कम एक दशक से ये एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है जी। जब भी चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव आते हैं या फिर अपना मेयर के चुनाव आते हैं तो हमेशा ये मसला खड़ा होता है। हर साल जब नया वर्ष आता है तो हर साल जो नगर निगम है जो अपना आमदन का साधन बढ़ाने के लिए, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रपोजल लेके चल रहा है कि चंडीगढ़ में पेड पार्किंग है। हमेशा ये होता है कि कभी साल के इकट्ठे पास लगा दिए जाए, कभी महीने के पास लगा दिए जाए, 250 रुपए लगा दिए जाए, 500 रुपए लगा दिया जाए, 300 रुपए, 400 रुपए। होता ये है कि जिस भी हम कहें कि पार्टी का मेयर होता है तो वो अपना एजेंडा वो लेके आते हैं। ऑपोजिशन इसका हमेशा विरोध करती है। हालांकि हम बात करें पिछले 10 सालों में, कहें 2015 से लेकर 2025 तक 10 सालों में से 9 साल लगातार भाजपा का मेयर रहा है और कई बार ये प्रस्ताव आया, एजेंडा आया है। कभी पास हो जाता है, कभी इसको रद्द कर दिया जाता है, कभी इसे पेंडिंग कर दिया जाता है, पर आज तक हम कहें तो हमेशा कहीं ना कहीं कीमत में बात आती है। शहरवासी इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं टैक्स के रूप में हम बहुत कुछ नगर निगम को देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वो लेते हैं और कमर्शियल टैक्स वो लेते हैं, कई तरह के टैक्स ले रहे हैं, तो पार्किंग के भी वो पैसे लेंगे। हालांकि कोई इसका समर्थन करता है, कोई इसका विरोध करता है। हमेशा ये पॉलिटिकल मोटिव बन के रह जाता है। एक बार फिर से लाया गया। अब चीज ये देखनी होगी कि 29 जनवरी को मेयर का चुनाव है, उसके बाद इनकी पहली बैठक भी होगी जब फरवरी में जाकर होगी, तो क्या उसमें ये चीज होती है ये जो 250 रुपए या 500 रुपए किए जाते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए, ये मंजूर हो पाते हैं या नहीं। इस बार किस तरह ये मामला रंग पकड़ता है ये अभी देखना बाकी है जी। और अपने आप में जैसे आपने बताया भी, तो आम जो जनता है, कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग से जो आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनकी जेब को सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि होता ही है। लोग कहते हैं यार हम वैसे ही 2 व्हीलर पे घूम रहे हैं, 250 रुपए हम इसी काम के दे देंगे हर महीने के। कोई कहता है कि पैसे कम कर दो, ज्यादा कर दो या नहीं होने चाहिए। अब जो मार्केट्स में पेड पार्किंग है वो कहते हैं हम पहले से ही करोड़ों रुपए के शोरूम यहाँ पे लेके बैठे हैं, इतनी हमने इन्वेस्ट किया, चंडीगढ़ को इतना टैक्स दिया हमने, अब हम अपनी गाड़ी खड़ी करने के भी पैसे दें। कस्टमर कहता है मैं मार्केट में आया हूँ, खाना खाने आया हूँ, चाय पीने आया हूँ रेस्टोरेंट में, जहाँ मेरे पहले इतने पैसे लग जाएंगे, मैं वहाँ गाड़ी खड़े करने के भी पैसे दूं। तो मतलब ये हमेशा इश्यू बनता है। अब स्टूडेंट है, चंडीगढ़ का 34 सेक्टर की बात करें, वो स्टूडेंट हब है। वहाँ पे बेतहाशा 2 व्हीलर 4 व्हीलर आते हैं। अब सबके सब स्टूडेंट होते हैं। वो कहते हैं हम इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए हैं, फीस हमने दे रखी है, गाड़ी खड़ी करने के पैसे दे तो कोई इधर उधर लगाता है, कोई फुटपाथ पे चढ़ा देता है, पुलिस व्हीकल को टो करके ले जाती है, कोई सड़क पे लगा देता है, कोई टेढ़ा करता है, सीधा करता है। ये रोज की खचखच है जो आम पब्लिक की, जनता से, पुलिस से होती भी रहती है। मतलब ज्यादा बड़ा वर्ग है जो शहर का, वो पेड पार्किंग का विरोध करता है, लेकिन वही चीज है कि लग भी जाती है। और पार्किंग टिकट रेट क्या होना चाहिए, ये हमेशा इसका पचड़ा है जो पड़ा रहता है। इससे पहले का अगर आप बलजीत जी समझा सकें कि इससे पहले जब ये सिस्टम लागू नहीं किया गया था तो पार्किंग का सब कुछ सिस्टम चलता कैसे था? नहीं, हम तकरीबन 10 या 15 साल पहले बात करें तो फ्री पार्किंग होती थी, कोई पेड पार्किंग चंडीगढ़ में नहीं होती थी। अब कब ये मुद्दा बनता था, जो नगर निगम ने आधार बनाया या जो चाहते थे पेड पार्किंग लगे कि आपके व्हीकल चोरी नहीं होंगे,
ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद चलो ठीक है, पर ऐसी कई घटनाएं हुई जब पेड पार्किंग थी, पेड पार्किंग खड़े करने वाले ने व्हीकल ने पैसे भी दे रखे थे, फिर भी उसकी गाड़ी चोरी हो गई। तो नगर निगम जो अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, अब लिख देते हैं जी आपने पार्किंग कर दी है, लेकिन ये आपके रिस्क पर है। वो पैसे भी ले रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं ये आपके रिस्क पर है, आपने गाड़ी में कुछ छोड़ दिया, वो जी। चोरी हो गया, वो आपके रिस्क पर है। वो पैसे पहले ले लेते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्टर का ये हाल रहता है कि जैसे ही बंदा पार्किंग में घुसा, उन्होंने पैसे साथ के साथ एडवांस ले लेने हैं। हालांकि एग्जिट पॉइंट पर भी उनका स्टाफ खड़ा है, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी आप एंटर कर गए, आप पैसे दे के जाओ। तो लोग यही कहते हैं कि भैया हम वाहन लेके, अपना व्हीकल लेके क्या बाहर नहीं जाएंगे? वहां पे भी आपका बंदा खड़ा है पर्ची कलेक्ट करने के लिए, पैसे वो भी काट सकता है, पर ये पहले ही ले लेते हैं। कई बार स्टाफ द्वारा पब्लिक के साथ मिसबिहेव की बात करें, या कई बार पब्लिक में ऐसा कोई अफसर आ जाता है, कोई ब्यूरोक्रेट आ जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति चला जाता है विशेष समाज का, वो कहता है मेरे पार्किंग के पैसे नहीं लगेंगे। हालांकि कारपोरेशन, चलिए जी बलजीत जी, से कहीं ना कहीं अपने आप साफ हो जाता है कि आम नागरिक के जेब पर असर पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया बलजीत जी।